अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने पेश करूँगा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम हार्डवेयर स्टोर से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़र नेम ले लेता हूँ जो कि डिफ़ॉल्ट होता है एडमिन और एडमिन 1 उसका पासवर्ड होता है। तो उसके बाद हम चलते हैं कि इन्वेंट्री में देखें आप प्रोडक्ट डिटेल आपको न्यू के अंदर आप देखेंगे मैंने एक कैटेगरी बनाई हुई है टूल एंड इक्विपमेंट के नाम से। अच्छा, इसके अंदर आप मल्टीपल कैटेगरी भी बना सकते हैं और उसके अंदर मल्टीपल ऐड भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने ये जो है वो इन्वेंट्री अपनी ओपन की हुई है। अगर मुझे किसी भी आइटम का चेंज करना होगा प्राइस वगैरह तो मैं आसानी से जो है कर सकता हूँ। अगर कोई आइटम मुझे सर्च करना है तो इसीलिए मैं सर्च आइटम पे जाता हूँ और यहाँ पर उसका जिसमें नाम लिखूँ तो वो उठकर आ जाए। और हैमर पे मैंने जब क्लिक किया तो हैमर के ऊपर मैंने एडिट किया और एडिट करके इसके मैंने रेट जो है वो चेंज किए और जैसे इसको सेव करवा दिया। तो ये तो एक तरीका था कि मैं आसानी से अपने इन्वेंट्री के अंदर चेंजेस कर लूँ। अगर मुझे कोई ऐड करना है तो ऐड भी बआसानी हो सकता है, जो कि ऐड न्यू करेंगे। और ऐड न्यू के अंदर अगर मैं डालूँ 1 इंच स्क्रू ड्राइवर 1 इंच, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे भी मैं आइटम बार कोड पे भी कर सकता हूँ। अगर आप ऑटो जनरेट करना चाहते हैं तो ऑटो जनरेट भी आप कर सकते हैं। लेट्स से कि 0001 भी कर सकते हैं इसको। और परचेज प्राइस अगर आप जो है वो बॉक्स में ये जो स्क्रू ड्राइवर है अमूमन 1 इंच के, 1.5 इंच के और 3 इंच के, पौने 3 इंच के जो हैं उसको आप परचेज करते हैं बॉक्स के खरीद में और उसको आप बेचते जो हैं वो पीसीस में है, तो आप सिंपल जो है इस पे 1 रुपये जो है एक पड़ता है सेल परचेज प्राइस और आप सेल जो है उसको तकरीबन 1.5 की करते हैं या 2 की करते हैं तो आप वो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अगर मल्टी यूएम आप देखना चाहें तो मल्टी यूएम में ये है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारी क्या बताती है कि मैं जो ये परचेज करता हूँ वो मैं करता हूँ बॉक्स की सूरत में और मैं जो बेचता हूँ वो पीसीस की सूरत में भी बेचता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इन्वेंट्री में एक कैटेगरी बॉक्स की भी ले लूँगा और उसमें मैं ऐड कर दूंगा। अगर मुझे पता है कि उसके अंदर एक पीस जो है वो 2 रुपये का है और उसके अंदर तकरीबन 10 जो होते हैं वो बराबर होते हैं 20 रुपये के, यानी कि 20 रुपये का बॉक्स होता है। अगर मैं पॉपअप करूं तो पॉपअप करने के बाद ये मुझे बता देगा कि यार आपको पीसीस में सेल करना है कि आपको बॉक्सेस में करना है। सिंपल मैं सेव करता हूँ इस आइटम को और मैं इसको आपको कैशिंग स्क्रीन में आगे जाके दिखाऊंगा। इसको मैंने क्लोज किया, इसको भी क्लोज किया। अच्छा, होम पे आके हम कैशरिंग में आते हैं तो कैशरिंग पे हमारे पास एक स्टार्ट टिल टू स्टार्ट सेल ट्रांजेक्शन का मैसेज देता है जो कि हमें बताना है यहाँ पे ओपन आके टिल ओपन एंड क्लोज करना है। उसमें क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर जो है आपके पास डेली का जो होता है हिसाब होता है। अगर आपका कोई कैशियर बैठा हुआ है या आप कहीं और से जो है वो सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप आसानी यहाँ पे न्यू करें। न्यू करके ये ऐड और लेस कैश है, ऐड और लेस कैश में जो है वो आप उसकी अमाउंट डाल दें जो भी आपने अपने कैशियर को दी है खुला पैसा और कैश ओपन करके सेव कर दें। सिंपल तरीका है। क्लोज करा हमने, होम पे आए और कैशरिंग आए तो हमारे पास जो है वो कैशरिंग की चीज़ें जो है वो ओपन हो गई। अगर लेट से कि मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे पास और भी आइटम हो तो मैं यहाँ से लिस्ट व्यू में भी अपना आइटम सर्च कर सकता हूँ। बहुत आसान है। यहाँ पे मैं लिखूँगा तो हैमर भी आ जाएगा, 1 इंच का स्क्रू ड्राइवर लिखूँ तो वो भी आ जाएगा। तो ये हमारी चीज़ें जो हैं वो बहुत डायनामिक सर्च के ऊपर बहुत जो है काम करके इसको डेवलप किया गया है। इसी तरह अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है या सेल करनी है, सिंपल आप फास्ट कैश बटन भी बना सकते हैं, बोल्ट है, स्क्रू ड्राइवर है, नट है, टूल बॉक्स है। अगर आप वो इसमें जो है एडिशन करनी है आप इसमें सिंपल एडिशन करके इसके जो है वो प्राइस भी बढ़ा सकते हैं और उसके पीसेस भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको आइटम पे डिस्काउंट देना तो आप आइटम पे भी यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं कि 20 रुपीज़ इसमें मैंने ऑफ भी किया है तो ये इसको ऑफ भी करके ले आता है। अगर मैं बात करूँ, मैंने अपनी इन्वेंट्री में खोला था स्क्रू ड्राइवर पर इंची का, तो अगर वो मैं लूँ तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आप पीसीस में ले रहे हैं कि बॉक्सेस में ले रहे हैं। अगर मैं बॉक्स में ले रहा हूँ तो वो मुझे बॉक्स के रेट दे रहा है और अगर मैं इसको पीसीस में ले रहा हूँ तो वो मुझे सिर्फ एक पीस का रेट दे रहा है। क्वांटिटी जो है वो एक एक करके भी निकाल रहा है और दो दो करके भी निकाल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें बहुत आसानी से आप सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको रिपोर्ट्स के हवाले से अगर मैं दिखाऊँ तो रिपोर्ट्स में हमारे पास जो है वो सेल समरी रिपोर्ट है जो कि हमें डेली जो है वो बताता है कि हमने कितनी सेल की है, कौन सी कैटेगरी में की है। इसी तरह सेल रिपोर्ट के अंदर सेल कलेक्शन डिटेल है और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जितनी जो है आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं।
इसी तरह हमारे पास जो है मैनेज यूज़र भी किया जा सकता है, जिसके अंदर फैसल मैंने 2-3 जो है वो ओपन किए हुए हैं। कैशियर का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, इसके राइट्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसमें लिखूँ पासवर्ड चेंज करना चाहूँ तो मैं एडमिन जो है वो पासवर्ड भी इसका चेंज कर सकता हूँ। और कैशियर के जो होते हैं वो कैशियर वाले राइट्स होते हैं कि सिर्फ वो कैश कर सकते हैं, नथिंग एल्स। तो मैं आपको कैशियर के भी राइट्स दिखा दूँ कि कैशियर को किस तरह से शो होता है। तो अगर मैं क्लिक करूँ और लॉगिन करूँ कैशियर की साइट से तो मैं देख सकता हूँ कि मैं 1 2 3 4 5 6 तो कैशियर को जो है सिर्फ होम और पेटी कैश वगैरह सेटअप एंड लॉजिक में कुछ भी इसको ओपन नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। तो इसी तरह अगर आपके पास जो है वो डेली के एक्सपेंस आपको नोट करने हैं, अदर एक्सपेंस नोट करने हैं या सैलरी नोट करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो पेटी कैश का ऑप्शन है, जिसके अंदर पेटी कैश के अंदर जो है आप अपने तमाम जो इन्वेंट्री है या जो भी एक्सपेंस है वो आप इजीली डाल सकते हैं कि न्यू मैंने किया। इसके अंदर कैश आउट या कैश इन किया, मैंने कहा कैश आउट किया है, मैंने 200 रुपीज़ जो है वो दिए हैं, पे किए हैं। मैंने किसको किए, मैंने हमजा को पे किए हैं। उसकी वजह क्या थी, हमजा को पे करने की वजह जो भी रीज़न है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपना रीज़न, और इसको आप सेव करा सकते हैं। तो ये आपका जो है एक्सपेंस भी डेली के जो है वो नोट होता रहता है। इसी तरह अगर किसी कस्टमर की या एम्प्लॉय की डाटा बैंक बनाना है तो ये मैनेजमेंट पार्टी है आपकी। मैनेज पार्टी के अंदर आके आप अपने कस्टमर भी बना सकते हैं, सप्लायर के नाम बना सकते हैं, सेल एजेंट के नाम बना सकते हैं, एम्प्लॉय के नाम बना सकते हैं, अदर अकाउंट के नाम भी बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि मेरे पास परचेज ऑर्डर है, स्टॉक मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो स्टॉक मॉनिटरिंग में मैंने एक आइटम खोला था 1 इंच स्क्रू ड्राइवर का, मैं उसका स्टॉक देख लूँ तो वो मुझे 0 बता रहा है। अगर मैं इसको इन करना चाहूँ तो मैं इसको इन किस तरह करूँ कि मैंने परचेज ऑर्डर बनाया, मेरा एक सप्लायर है जो कि यही है, मैंने ऐड न्यू किया और यहाँ पर मैंने 1 इंच स्क्रू ड्राइवर लिखा। 1 इंच स्क्रू ड्राइवर लिखने के बाद मैंने उससे मेरा जो ऑटो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है बॉक्स, मैंने उस पे जो है उस पर मैंने अगर लेट्स से कि मैं 5 बॉक्स उठा रहा हूँ तो यहाँ पे 5 लिखा आ जाए। अगर मुझे 5 का जो प्राइस है उसको मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे 1 रुपये का नहीं है, वो मुझे अगर 2 रुपये का पड़ रहा है और मैं उसकी कॉस्ट जो है वो 2 रुपये कर रहा हूँ और सेल प्राइस उसकी जो है वो 4 रुपये कर रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको इन्वेंट्री के अंदर भी इसको 2 रुपये और 4 रुपये से सेव कर देगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप और ऐड करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं मुझे और ऐड नहीं करना, और मैं सेव करता हूँ तो वो आपको डायरेक्ट पेटी कैश पे ले जाएगा। वो ये कह रहा है वुड यू लाइक टू पे, तो मैंने अगर पे करना है तो मैं पे पे आ गया तो ये मुझे डायरेक्ट उठा के ले आया। इसमें पार्टी का नेम भी ऑटो उठा के ले आया और पार्टी की जो है नाम वगैरह भी उठा के ले आया। तो यहाँ पे आप उसकी पेमेंट कर दें कि 10 रुपीज़ और पे टू जो भी सप्लायर का नाम है XYZ और पेमेंट रिगार्डिंग परचेज, और मैंने इसको जस्ट सेव करा दिया तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो मेरी सक्सेस हो गई। तो इसी तरह जो है अगर मैं स्टॉक देखूँ अपना तो स्टॉक में मेरे पास जो है वो तकरीबन आइटम ज़्यादा हो जाने चाहिए। तो मैं ये देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास 50 आइटम हो गए, क्योंकि मैंने डिफाइन किया हुआ था एक बॉक्स में 10 पीस होते हैं तो उसने मुझे 50 पीस कर दिए। अगर मैं इसको सेल करना चाहूँ तो मैं इसको सेल भी बआसानी कर सकता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पर मैंने लिया 1 इंच स्क्रू ड्राइवर और यहाँ पर मैंने क्लिक किया बॉक्स, तो वो उसने पूरा बॉक्स उठाया, मैंने ट्रांजैक्शन सक्सेस की, ओके किया। तो जब मैंने ओके किया तो स्टॉक मॉनिटरिंग में मेरे पास जो है वो 40 हो जाना चाहिए, जो मुझे 40 शो कराना चाहिए तो वो मुझे 40 ही शो करा रहा है। तो ये एक रिपोर्ट है। अगर हम रिपोर्ट्स में चेक करें तो REC सेल्स के अंदर हमारे पास जो है एक रिपोर्ट है ट्री व्यू के नाम से, और इसके अंदर जो है ऑल लोकेशन पे मैंने क्लिक किया और जनरेट की, तो जनरेट की तो मेरे पास रिपोर्ट आ गई इस तरह से। और मैंने अगर देखा तो मेरे पास टूल और इक्विपमेंट के नाम से ये चीज़ें आ गई हैं कि मैंने एक क्वांटिटी जो सेल की है, एक बॉक्स जो है वो 20 रुपीज़ का है और 1 इंच स्क्रू ड्राइवर है। इसी तरह जो है अगर मैं आपको दूसरी रिपोर्ट दिखाना चाहूँ तो रिपोर्ट में सेल समरी रिपोर्ट है, और सेल समरी रिपोर्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊँ तो जनरेट रिपोर्ट करूँ तो मुझे कुछ इस तरह से रिपोर्ट जो है वो डिफाइन करता है कि उसके अंदर तमाम आपकी डिटेल्स, आपकी जो है एक्सपेंस, वो सारी चीज़ें उठा के लिए आता है। इसी तरह आप देखें, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इसको 150, तो वो मुझे रीज़न भी बता रहा है 200 रुपीज़ जो है उसने रीज़न है, और सप्लायर को पेमेंट की थी, पेमेंट रिगार्डिंग परचेजिंग, ये सारी चीज़ें वो मुझे पेटी कैश के थ्रू भी बता रहा है।
और ओवरऑल जो मेरी सेल हुई है वो 20 रुपीज़ की सेल हुई है। मैंने कोई डिस्काउंट टैक्स वगैरह कुछ नहीं ऐड किया। मेरी नेट टोटल अमाउंट जो है वो ये 20 रुपीज़ बनी है। तो इसमें फर्दर चीज़ें भी हैं, आगे जाके मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, यानी कि आपको ऑनलाइन डेमो लेना हो, तो ज़रूर हमारी वेबसाइट पे अपना नंबर, अपना कॉन्टैक्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो है हमें आगाह ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।